जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। सारे पंछी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। टूनी भी अपने परिवार के साथ बारिश का मजा ले रही थी। अरे बबलू जी, देखिए ना कितनी अच्छी बारिश हो रही है। क्यों ना इस बारिश में हमें फसल बोना चाहिए। हाँ टूनी, मैं सोच रहा था कि हम धान की खेती करते हैं, वही हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और बारिश भी हो रही है ना, और बारिश में तो वो बहुत अच्छी होती है। तो दूसरी ओर कालू और गौरी बारिश के मजे ले रहे होते हैं। अरे गौरी, मेरे लिए गरम गरम पकोड़े बना दो। इस बारिश में पकोड़े खाने का मजा ही कुछ और है। अरे कालू, काम ना काज का, दुश्मन अनाज का, काम चोर, तुम्हारे लिए मैं पकोड़े बनाऊं। कुछ काम धंधा कर लिया करो, बैठे बैठे मुझ पर हुक्म चलाते रहते हो। कालू चुप हो जाता है क्योंकि कालू एक नंबर का आलसी और कामचोर होता है। इधर भूरा और भूरी भी आपस में फसल उगाने की बात कर रहे होते हैं। भूरा, मैंने सुना है टूनी चिड़िया अपने खेत में कुछ फसल उगा रही है। क्यों ना हम दोनों भी मेहनत करके अपने खेत में फसल उगाए, जिससे हमें साल भर कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। हाँ भूरी, हम चलते हैं और टूनी से पूछते हैं कौन सी फसल इसके लिए सही रहेगी। अगली सुबह होती है और टूनी चिड़िया अपने छोटे से बच्चे को लेकर खेत पर पहुंच जाती है। और टूनी चिड़िया और उसका बच्चा दोनों मिलकर अपने खेत में बीज बो देते हैं। अरे ये क्या, कालू और गौरी तो चुपके चुपके देख रहे होते हैं। अरे कालू, देखो तो माँ बेटी ने कितनी मेहनत की है और उन्होंने अपने खेत में बीज भी बो दिए। तुम तो मेरी कोई भी मदद नहीं करते, आलसी और कामचोर कहीं के। चलो बेटा, अब हम अपने चावल के बीज बो दिए हैं। चावल के बीज से छोटे छोटे पौधे उगेंगे, फिर उन पौधों को हम अपने खेत में लगाएंगे और खेत से फिर धीरे धीरे बड़े पौधे आएंगे और उसमें से चावल आएंगे। उनकी बात सुनकर गौरी फिर से बोलती है, अरे कामचोर कालू, कम से कम इस बच्ची से तो सीख लो। ये भी अपनी मम्मी के साथ उसकी मदद करवा रही है, तुमसे तो वो भी नहीं होता। चलो भूरा, टूनी तो चावल की फसल बो दी है, हम भी चावल की फसल बो देते हैं। उसने बोला था बारिश में इसमें बहुत ही फायदा होगा। उधर कालू मन ही मन सोचता है, अभी तो टूनी चिड़िया ने कोई मुनाफा भी नहीं कमाया है और गौरी तो मुझे अभी से ही डांटने लगी है। आगे पता नहीं क्या होगा। बारिश तो अच्छी हो रही है टूनी, तुमने सही समय पर बीज बो दिए हैं। अब तो उसमें से जल्दी पौधे आ जाएंगे और जल्दी से धान भी हो जाएगी। टूनी चिड़िया अपने बच्चे के साथ खेत पर जाती है और छोटे छोटे पौधों को लगा देती है। चिन्नू बेटा, धान की ऐसी ही खेती होती है। यदि पौधों में पानी ना हो तो फसल खराब हो जाती है, इसलिए धानों में पूरे टाइम पानी होना चाहिए। हाँ टूनी, अपने खेत में भी अच्छा खासा पानी है, अब हमारी फसल खराब नहीं होगी। चलो चलते हैं यहाँ से। अरे कामचोर कालू, यदि तुमने भी मेरा साथ दिया होता तो हम भी अपने खेत में धान की खेती कर लेते। टूनी चिड़िया ने और भूरी ने भी अपने खेत में धान उगा ली है। अब वह साल भर आराम से बैठकर खाएंगे, कोई भी मेहनत नहीं करेंगे। अरे गौरी, माफ कर दो, अब अगली साल हम जरूर से फसल उगाएंगे, अगली बारिश होने दो। गौरी की बात सुनकर कालू उदास हो जाता है और फिर बोलता है, आज मैं रात को जाकर टूनी चिड़िया और भूरी चील दोनों को जाकर फसल खराब कर दूंगा। हा 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 हा, अरे भूरी तो अपने खेत में ही सो रही है, टूनी चिड़िया के खेत में का पानी दूसरे खेत में निकाल देता हूँ। अब आएगा मज़ा, टूनी की होगी फसल खराब। कालू टूनी के खेत में से पूरा पानी दूसरे खेत में बहाकर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद
टूनी और उसका परिवार खेत पर जाते हैं। अरे ये क्या हुआ बबलू जी, हमारी पूरी फसल का पानी कहाँ चले गया? अब तो हमारी पूरी फसल सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। टूनी, ये किसी ने जानबूझकर किया है, उसको तो जरूर सजा मिलेगी। अब हमको कोई और फसल उगानी पड़ेगी। अब देखो गौरी, टूनी ने इतनी मेहनत की थी और उसकी सारी फसल खराब हो गई। अब वो भी साल भर हमारी तरह ही रहेगी, दूसरे से दाना मांगना पड़ेगा। क्या फ़ायदा ऐसी मेहनत का। सही बोल रहे हो कालू जी, अच्छा हुआ हमने कोई फसल नहीं उगाई, कोई मेहनत नहीं की, वरना हमारी भी टूनी की तरह मेहनत बर्बाद हो जाती। टूनी की फसल खराब हो गई है, ये बात सुनकर भूरा और भूरी दोनों उनसे मिलने जाते हैं। टूनी, मुझे लगता है ये किसी ने जानबूझकर किया है, तुम्हारी फसल खराब करने के लिए। टूनी, इस खेत को डबल से जोत दो और इसमें अब प्याज की खेती कर दो। ये धान से कई ज़्यादा मुनाफा देगी और जल्द भी फायदा होगा। फिर टूनी और उसका परिवार सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं और आखिरकार प्याज की वह खेती कर देते हैं। प्याज की खेती होने पर गौरी को भी फिर से अपने कालू को ताने देने लगती है, परंतु इससे कालू को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वह टूनी चिड़िया के खेत में फिर से बदला लेने के लिए सोचता है। अरे कालू हूँ मैं कालू, मेरे होते हुए किसी की भी खेत में फसल नहीं उग सकती। ना मैं मेहनत करता हूँ, ना किसी को करने दूंगा। अरे इधर तो अभी कोई भी नहीं दिख रहा है, मैं जल्दी से प्याज की खेती खराब कर देता हूँ। अरे कालू, तू मेरी फसल खराब करने आया था और तो तुझे छोड़ने नहीं वाली हूँ। अरे छोड़ दो टूनी, छोड़ दो मेरा सिर, हाय रे मेरा सिर फोड़ दिया टूनी ने। अरे ओ गौरी, अपने पति को संभाल लो, इसने मेरी प्याज की खेती भी खराब करनी चाहिए। खुद तो मेहनत करना नहीं है और कोई मेहनत करता है तो उसकी सारी मेहनत खराब करनी है। अरे टूनी बहन, मेरी तरफ से तो और मारती इस कालू को, ये बहुत ही आलसी और कामचोर है। मैं खुद ही इस कालू से परेशान हूँ। मुझे माफ़ कर दो गौरी और टूनी, मैं अब मेहनत करूँगा। मैं किसी की भी खेत में फसल खराब नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों, हमेशा मेहनत करनी चाहिए, आलसी और कामचोर नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए ही खतरनाक है।